नमस्ते। रहस्यों के गहरे सागर में आपका स्वागत है, जहां प्राचीन ज्ञान और अदृश्य शक्तियां एक साथ बहती हैं। मैं आपका एथनोग्राफर और कहानीकार आज आपको एक ऐसे दिन के बारे में बताने जा रहा हूं, जब समय का पर्दा कुछ पतला हो जाता है और हमारे पूर्वजों की आत्माएं हमसे जुड़ने का मार्ग तलाशती है। यह सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक सेतु है, जो जीवन और मृत्यु के बीच बुना गया है। आज हम जिस दिन की बात कर रहे हैं, वह 27 सितंबर है और भारतीय पंचांग के अनुसार यह अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। ये कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि पितृपक्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक ऐसा समय जब पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ हम अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और उनके मोक्ष की कामना करते हैं। यह श्राद्ध का दिन है, विशेष रूप से उन आत्माओं के लिए जिन्होंने अपनी देह इसी सप्तमी तिथि पर त्यागी थी। यह दिन प्रकृति के चक्रों और मानव जीवन के सनातन प्रवाह से गहराई से जुड़ा है, जहां प्रत्येक सांस, प्रत्येक अन्न का दाना पूर्वजों के आशीर्वाद से ओतप्रोत होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ में पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, हमारे धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। यह 16 दिनों की एक अवधि है जब हम अपने पितरों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। सनातन धर्म में पितृऋण का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, उसमें हमारे पूर्वजों का बड़ा योगदान होता है, चाहे वह हमारी विरासत हो, हमारे संस्कार हों या वे अदृश्य ऊर्जाएं जो हमें आगे बढ़ाती हैं। पितृपक्ष हमें इस आरण को चुकाने का अवसर देता है। इस दिन विशेष रूप से सप्तमी श्राद्ध के माध्यम से हम उन पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनका स्वर्गवास इस तिथि को हुआ था। उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे शांति प्राप्त करें और अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। लोग स्वास्थ्य, संतान प्राप्ति, धन धान्य की वृद्धि और पारिवारिक सुख शांति के लिए अपने पूर्वजों का आह्वान करते हैं। यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन है, एक गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव। कई विशेषज्ञ इसे प्राचीन काल से चले आ रहे आत्मा पूजा के ही एक विकसित रूप के तौर पर देखते हैं, जहां प्रकृति की शक्तियों के साथ साथ पूर्वजों की आत्माओं को भी पूजनीय माना जाता था। वे मानते थे कि पूर्वज ही हमारे कुल के संरक्षक होते हैं और उनका आशीर्वाद ही हमें विपदाओं से बचाता है। पितृपक्ष से जुड़ी सबसे मार्मिक और प्रसिद्ध कहानियों में से एक महाभारत काल के महादानी कर्ण की है। कहा जाता है कि जब कर्ण की मृत्यु हुई और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची, तो उन्हें वहां भोजन के रूप में सिर्फ सोना ही सोना परोसा गया। कर्ण हैरान थे, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी और वे वास्तविक भोजन चाहते थे। उन्होंने इंद्रदेव से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इंद्रदेव ने बताया कि कर्ण ने अपने जीवन काल में अपार दान किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पूर्वजों को श्राद्ध के रूप में भोजन अर्पित नहीं किया था। कर्ण को अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए वे यह अनुष्ठान नहीं कर पाए थे। यह सुनकर कर्ण बहुत दुखी हुए। इंद्रदेव ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी लोक पर वापस जाने की अनुमति दी। इन 16 दिनों को ही पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी पर आकर कर्ण ने पूरी श्रद्धा और विधि विधान से अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया, उन्हें भोजन और जल अर्पित किया। जब वे वापस स्वर्ग लौटे, तो उन्हें पर्याप्त भोजन मिला। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे पूर्वज केवल सोना या भौतिक संपत्ति नहीं चाहते, बल्कि उन्हें हमारी श्रद्धा, प्रेम और स्मरण की आवश्यकता होती है। यह श्राद्ध के माध्यम से ही हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उनकी आत्माएं शांति और संतुष्टि प्राप्त करें। यह कथा यह भी दर्शाती है कि पितृ आरण कितना गहरा और महत्वपूर्ण है, और इसका भुगतान न करने पर मृत्यु के बाद भी आत्माओं को कष्ट उठाना पड़ सकता है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक धागा है जो हमें अपने अतीत से, अपनी जड़ों से जोड़ता है और हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक लंबी वंशावली का हिस्सा है। अब बात करते हैं निशानियों की, जिन्हें भाग्य के संकेत भी कह सकते हैं।
यह दिन प्रकृति और अदृश्य शक्तियों के माध्यम से हमें कुछ गूढ़ संदेश भेजता है। लोकप्रिय शगुन और अपशगुन, ओमेन्स, ईएड, कौए का आगमन। यदि श्राद्ध का भोजन तैयार करते समय या अर्पित करते समय कौआ आपके घर आता है और आपके द्वारा रखे गए भोजन को ग्रहण करता है, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं और उन्होंने आपकी भेंट स्वीकार कर ली है। यदि कौआ नहीं आता, तो कुछ लोग इसे पूर्वजों की नाराजगी का संकेत मान सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आपको अपनी श्रद्धा और प्रयासों को और गहरा करना होगा। तो अचानक बारिश या तेज हवा। श्राद्ध के दिन यदि मौसम अचानक बदल जाए, जैसे कि हल्की बारिश हो या तेज हवा चले, तो इसे पूर्वजों की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि वे आपके आसपास हैं और आपके अनुष्ठान को देख रहे हैं। यह एक रहस्यमय ऊर्जा का अनुभव कराता है। थीम, घर में अजीबोगरीब महक। कभी कभी इस दिन घर में अचानक किसी ऐसी सुगंध का अनुभव होना जो पहले कभी ना आई हो, जैसे धूप, फूल या किसी विशेष पकवान की। यह पूर्वजों की आत्माओं की उपस्थिति का अदृश्य संकेत हो सकता है। ये आपको बताता है कि वे आपके पास हैं और अपनी ऊर्जा छोड़ रहे हैं। चोर, घर के पालतू जानवर का व्यवहार। यदि आपके पालतू जानवर, कुत्ता, बिल्ली, इस दिन असामान्य रूप से शांत या बेचैन दिखाई दे, बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी एक दिशा में घूरते रहे, तो यह भी माना जाता है कि वे अदृश्य शक्तियों या पूर्वजों की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। पशुओं की इंद्रियां मनुष्यों से अधिक तीव्र होती हैं। 5. कोई अनजान भिखारी या साधु का आना। श्राद्ध के दिन यदि कोई गरीब, भिखारी या साधु आपके द्वार पर आए और आप उसे भोजन दे, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि पूर्वज स्वयं इस रूप में आते हैं ताकि भोजन ग्रहण कर सके। उन्हें खाली हाथ लौटाना बहुत अशुभ माना जाता है और पितृदोष को बढ़ा सकता है। इस रात के सपने। पितृपक्ष की इस सप्तमी रात को देखे गए सपने अक्सर गहरे अर्थ रखते हैं और सीधे हमारे पूर्वजों या हमारे कर्मों से जुड़े हो सकते हैं। 1. पूर्वजों को प्रसन्न देखना। यदि आप अपने मृत पूर्वजों को सपने में प्रसन्न, मुस्कुराते हुए या आशीर्वाद देते हुए देखते हैं, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि वे आपकी श्रद्धा से संतुष्ट हैं और आपके परिवार पर उनकी कृपा बनी रहेगी। यह आपकी आने वाली समस्याओं का समाधान होने का संकेत भी हो सकता है। 2. पूर्वजों को दुखी या क्रोधित देखना। यदि सपने में आपके पूर्वज दुखी, क्रोधित या आपसे कुछ मांगते हुए दिखे, तो यह पितृदोष का संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि उनकी आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली है और आपको उनके लिए और अधिक श्राद्ध कर्म या दान पुण्य करने की आवश्यकता है। इसे अनदेखा करना पारिवारिक कष्टों को बढ़ा सकता है। 3. पानी या नदी का सपना। यदि आप सपने में अपने आप को किसी नदी, तालाब या जलधारा के पास देखते हैं या पानी से संबंधित कोई क्रिया करते हैं, तो यह पितरों की शांति से जुड़ा हो सकता है। यह एक संकेत है कि आपको अपने पूर्वजों के लिए तर्पण, जल अर्पित करना पर अधिक ध्यान देना चाहिए। 4. अन्न या भोजन का सपना। यदि सपने में आप अन्न या भोजन को बर्बाद करते देखते हैं या भूखे लोगों को भोजन मांगते देखते हैं, तो ये आपको ये संदेश देता है कि आपको अन्नदान करने या भोजन को व्यर्थ न करने की आवश्यकता है। यह पूर्वजों की भूख या उनकी अधूरी इच्छाओं का प्रतीक हो सकता है। इस दिन जन्मे लोग। जो लोग पितृपक्ष की सप्तमी को जन्म लेते हैं, वे अक्सर कुछ विशेष गुणों और कर्मों के साथ आते हैं। संवेदनशील और अंतर्ज्ञानी। ये लोग बहुत संवेदनशील होते हैं और अक्सर दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझते हैं। इनमें एक स्वाभाविक अंतर्ज्ञान होता है जो उन्हें सही गलत का बोध कराता है। वे अक्सर अदृश्य शक्तियों या आध्यात्मिक दुनिया के प्रति अधिक ग्रहणशील होते हैं। गहरे विचारशील। वे सतही बातों में रुचि नहीं रखते, बल्कि जीवन के गहरे अर्थों और रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। उनका मन अक्सर दार्शनिक विचारों में डूबा रहता है। पारिवारिक मूल्यों के प्रति समर्पित। ये लोग अपने परिवार, अपनी जड़ों और अपनी विरासत को बहुत महत्व देते हैं। वे अपने पूर्वजों के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं
और अक्सर परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करते हैं। भावनात्मक और अंतर्मुखी। वे अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में सहज नहीं होते और अक्सर अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं। वे अपने ही विचारों और भावनाओं की दुनिया में खोए रह सकते हैं। कर्म के प्रति जागरूक। इन्हें अक्सर अपने कर्मों के प्रति गहरी समझ होती है और वे जानते हैं कि उनके कार्यों का परिणाम क्या हो सकता है। वे अक्सर अच्छे कर्म करने की ओर प्रवृत्त होते हैं, शायद पूर्वजों के अधूरे कर्मों को पूरा करने या उन्हें शांत करने की अवचेतन इच्छा से प्रेरित होकर। इस दिन के नामी। सप्तमी तिथि भगवान सूर्य देव और उनकी शक्ति से भी जुड़ी है। इस दिन जन्मे या इस दिन को विशेष मानने वाले कुछ नाम यह दिए गए हैं जो अक्सर भारतीय संस्कृति में पाए जाते हैं। आदित्य, सूर्य का एक नाम। ये लोग अक्सर तेजस्वी, प्रभावशाली और नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। वे अपने आसपास के लोगों को प्रकाश और ऊर्जा देते हैं, लेकिन कभी-कभी कठोर भी हो सकते हैं। रवि, सूर्य का एक और नाम। रवि नाम के व्यक्ति अक्सर आत्मनिर्भर, ऊर्जावान और आशावादी होते हैं। वे जीवन में चुनौतियों का सामना साहस से करते हैं। ज्ञानेंद्र, ज्ञान का स्वामी। ये लोग बुद्धिमान, सीखने के उत्सुक और अक्सर गहरे विचारक होते हैं। इन्हें आध्यात्मिक विषयों में गहरी रुचि हो सकती है। प्रीति, प्रेम। प्रीति नाम की स्त्रियां अक्सर स्नेही, दयालु और रिश्तों को महत्व देने वाली होती हैं। वे परिवार और संबंधों में संतुलन बनाए रखने में माहिर होती हैं। अब बात करते हैं उन परंपराओं और अनुष्ठानों की जो इस पवित्र दिन पर अवश्य किए जाने चाहिए ताकि पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिले और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। परंपराएं और अनुष्ठान। क्या करना चाहिए? पितृपक्ष का मुख्य उद्देश्य अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना और उनके मोक्ष के लिए प्रार्थना करना है। सप्तमी श्राद्ध के दिन कुछ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। 1. तर्पण विधि, जल अर्पित करना। उद्देश्य पितरों की प्यास बुझाना और उन्हें तृप्त करना। यह सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। क्या चाहिए? एक स्वच्छ तांबे का पात्र या कोई अन्य धातु का पात्र, गंगा जल यदि उपलब्ध हो, वरना सामान्य स्वच्छ जल, काले तिल, कुशा, पवित्र घास, एक साफ सफेद वस्त्र। कब और कैसे? यह अनुष्ठान दोपहर के समय मध्याह्न काल में किया जाता है, जब सूर्य आकाश में सबसे ऊंचा होता है। घर के बाहर किसी शांत और स्वच्छ स्थान पर या नदी तालाब के किनारे बैठकर यह विधि की जाती है। सबसे पहले एक साफ सफेद वस्त्र धारण करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे या खड़े हों, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। तांबे के पात्र में जल, काले तिल और थोड़ी सी कुशा डालें। तर्पण मंत्र। अपने दोनों हाथों में कुशा, तिल और जल लेकर धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल को भूमि पर या नदी में गिराए। मंत्र इस प्रकार हो सकता है। ओम अमुक गोत्रस्य अमुक शर्मा वर्मणः पितरे मात्रे वसुरूपाय रुद्र रूपाय आदित्य रूपाय स्वाहा नमो नमः। इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। यहां अमुक की जगह अपने पितर का नाम और गोत्र बोले और शर्मा वर्मणः की जगह उनके लिंग और जाति के अनुसार प्रयोग करें। कम से कम 3 बार हर पितर के लिए यह क्रिया दोहराई जाती है और फिर सभी अज्ञात पितरों के लिए एक बार सामान्य रूप से किया जाता है। क्या करें बाद में? तर्पण के बाद बचा हुआ जल किसी पौधे में डाल दें, लेकिन तुलसी के पौधे में नहीं। इस क्रिया के बाद स्वयं को शुद्ध करें। यह माना जाता है कि तिल और जल से पितर तृप्त होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है। काले तिल का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है और यमराज को प्रिय है। 2. पिंडदान, भोजन अर्पित करना। उद्देश्य पितरों की भूख शांत करना और उन्हें ऊर्जा प्रदान करना। यह तर्पण के बाद का महत्वपूर्ण चरण है। क्या चाहिए? पके हुए चावल, काले तिल, दूध, शहद, घी, थोड़ी सी शक्कर। कब और कैसे? तर्पण के बाद इन्हीं सामग्रियों को मिलाकर छोटे छोटे पिंड या चावल के गोले बनाए जाते हैं।
ये गोले आमतौर पर 3 या 5 की संख्या में होते हैं। इन पिंडों को केले के पत्ते या किसी अन्य स्वच्छ पत्ते पर रखकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखा जाता है। मंत्रों का उच्चारण करते हुए लगभग तर्पण जैसे ही मंत्र पितरों का आह्वान किया जाता है और उन्हें ये पिंड अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि ये पिंड पितरों के शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करे बाद में? पिंडों को अर्पित करने के बाद उन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है या किसी गाय, कौए या कुत्ते को खिला दिया जाता है। माना जाता है कि इन पशु पक्षियों के माध्यम से पितर भोजन ग्रहण करते हैं। कौए को विशेष रूप से यमराज का दूत माना जाता है। 3. ब्राह्मण भोजन और दान। उद्देश्य: पितरों तक भोजन पहुंचाना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। क्या चाहिए? सात्विक भोजन, बिना प्याज लहसुन का, वस्त्र, दक्षिणा, धन। कब और कैसे? श्राद्ध के दिन एक या अधिक ब्राह्मणों को घर पर आमंत्रित किया जाता है। उन्हें साफ सुथरे स्थान पर बिठाकर आदर पूर्वक भोजन कराया जाता है। भोजन में खीर, पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल और अन्य पारंपरिक पकवान शामिल होते हैं जो पितरों को पसंद रहे हों। यह भोजन सात्विक होना चाहिए, यानी बिना तामसिक तत्वों के। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें वस्त्र और दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। माना जाता है कि ब्राह्मणों को खिलाने से पितर तृप्त होते हैं। क्या करे बाद में? ब्राह्मण भोजन के बाद घर के सदस्यों और अन्य गरीबों को भी भोजन कराया जा सकता है। इससे पुण्य प्राप्त होता है और पितरों को शांति मिलती है। पाक संबंधी परंपराएं, कुलिनरी ट्रेडिशंस। पितृ पक्ष में भोजन की शुद्धता और सात्विकता का विशेष महत्व है। खीर, चावल और दूध से बनी खीर सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद मानी जाती है। इसमें शक्कर, मेवे और इलायची डाली जाती है। यह पितरों को बहुत प्रिय मानी जाती है और इसका भोग लगाने से वे प्रसन्न होते हैं। पूड़ी, गेहूं के आटे से बनी पूड़ियां तेल में तली हुई भी श्राद्ध के भोजन का अभिन्न अंग है। ये हल्की और सुपाच्य होती है। सात्विक सब्जियां, कद्दू, लौकी, आलू, अरबी जैसी मौसमी सब्जियां बिना प्याज और लहसुन के बनाई जाती हैं। इनमें हल्दी, धनिया, जीरा जैसे मसाले उपयोग किए जाते हैं, लेकिन मिर्च का प्रयोग सीमित होता है। बैंगन और कुछ दालें जैसे मसूर दाल इस दिन वर्जित होती हैं। दाल, मूंग या चने की दाल आमतौर पर बनाई जाती है जो हल्की और पौष्टिक होती है। अन्य सामग्री, तिल का उपयोग भोजन और तर्पण दोनों में होता है। गंगा जल, यदि उपलब्ध हो, का उपयोग पवित्रता के लिए किया जाता है। शहद और घी का प्रयोग भी पिंड दान और अन्य भोजनों में होता है। अब उन गूढ़ निषेधों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें इस दिन सख्ती से पालन करना चाहिए, क्योंकि इनका उल्लंघन अदृश्य कष्टों को आमंत्रित कर सकता है। मुख्य निषेध: क्या नहीं करना चाहिए? शाभ नातो। पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब वातावरण में विशेष ऊर्जाएं होती हैं और कुछ कार्य करने से इन ऊर्जाओं में नकारात्मक हस्तक्षेप हो सकता है। 1. कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ न करे। कारण: पितृपक्ष का पूरा समय अपने पूर्वजों को याद करने और उनके मोक्ष की प्रार्थना के लिए समर्पित है। यह एक शोक का समय माना जाता है जब परिवार में खुशी या उत्सव का माहौल नहीं होना चाहिए। नए कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार शुरू करना, सगाई, मुंडन संस्कार या किसी नए वाहन या संपत्ति की खरीद इस अवधि में सख्त वर्जित है। परिणाम: इन कार्यों को करने से माना जाता है कि पितर अप्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद नहीं मिलता। नए कार्य असफल हो सकते हैं या उनमें बाधाएं आ सकती हैं। परिवार में अशांति और दुर्भाग्य बढ़ सकता है क्योंकि पूर्वजों का असंतोष आपकी प्रगति को रोक सकता है। तो मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन न करें। कारण: यह अवधि पूर्णतः सात्विक और पवित्रता की है। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, अंडा और अन्य तामसिक भोजन का सेवन शरीर और मन को अशुद्ध करता है, जो पितरों के प्रति श्रद्धा के भाव के विपरीत है। परिणाम: तामसिक भोजन का सेवन करने से आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा कमजोर होती है और पितरों की आत्माएं शांत नहीं होती।
यह आपके घर में नकारात्मकता ला सकता है और पितृदोष को बढ़ा सकता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। 3. बाल और नाखून न कटवाए। श्राद्ध करने वाला व्यक्ति। कारण: जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म कर रहा है, उसे इस पूरी अवधि में ब्रह्मचर्य और सादगी का पालन करना चाहिए। बाल और नाखून काटना बाहरी सौंदर्य का प्रतीक है, जबकि यह समय आंतरिक शुद्धि और तपस्या का है। यह एक प्रकार का आत्म संयम है। परिणाम: इस नियम का उल्लंघन करने से माना जाता है कि श्राद्ध कर्म का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और पितरों को असंतोष हो सकता है। इससे पितृदोष के कारण व्यक्तिगत जीवन में कष्ट आ सकते हैं। 4. लड़ाई झगड़े और कटु वचन से बचे। वापस है। कारण: पितृपक्ष में घर में शांति और सद्भाव बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्वज हमारी ऊर्जाओं को महसूस करते हैं। लड़ाई झगड़े, गाली गलौज या कटु वचन बोलने से घर का वातावरण दूषित होता है और पितरों की आत्माएं बेचैन होती है। परिणाम: ऐसा करने से पितर दुखी होते हैं और उनका आशीर्वाद परिवार से हट जाता है। ये घर में नकारात्मकता, कलह और अशांति को बढ़ाता है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच संबंध खराब हो सकते हैं और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। 5. किसी का अनादर न करे, विशेषकर वृद्धों का। कारण: पितर हमारे पूर्वज होते हैं। जीवित वृद्धजन भी हमारे पूर्वजों की विरासत का हिस्सा है। उनका अनादर करना, उन्हें कष्ट पहुंचाना या उनकी अवहेलना करना अप्रत्यक्ष रूप से पितरों का अनादर करने जैसा है। परिणाम: वृद्धों का अनादर करने से पितर अत्यंत क्रोधित होते हैं। यह आपके जीवन में दुर्भाग्य, असफलता और स्वास्थ्य समस्याओं को आमंत्रित कर सकता है। परिवार में वरिष्ठों का आशीर्वाद खोने से प्रगति रुक जाती है। 6. नए वस्त्र न पहने या खरीदारी न करें। कारण: पितृपक्ष में नए वस्त्र खरीदना या पहनना, विशेषकर चमकीले या फैशनेबल वस्त्र, शुभ नहीं माना जाता। यह खुशी और उत्सव का प्रतीक है, जो इस शोक की अवधि के विपरीत है। यह एक प्रकार का त्याग और सादगी बनाए रखने का नियम है। परिणाम: ऐसा करने से पितर अप्रसन्न हो सकते हैं और आपको खरीदी गई वस्तुओं से खुशी नहीं मिलेगी। यह एक संकेत है कि आपका ध्यान गलत चीजों पर है, जिससे पितरों का आशीर्वाद आपसे दूर हो सकता है। 7. लोहे के बर्तनों का उपयोग श्राद्ध कर्म में न करें। कारण: लोहे को कुछ धार्मिक अनुष्ठानों में अशुद्ध माना जाता है, खासकर जब पितरों से संबंधित हो। श्राद्ध के लिए तांबे, पीतल या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग शुभ माना जाता है, क्योंकि वे शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं। परिणाम: लोहे के बर्तनों का उपयोग करने से श्राद्ध कर्म अपूर्ण या अप्रभावी माना जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वे असंतुष्ट रह सकते हैं, जिससे पितृ दोष बना रहता है। ओट: पशु पक्षियों को न सताए। और कारण: पितृपक्ष में विशेषकर कौए, गाय और कुत्तों को पितरों का रूप माना जाता है। उन्हें भोजन कराना और उनकी सेवा करना अत्यंत पुण्य का कार्य है। उन्हें सताना या मारना अत्यंत घोर पाप माना जाता है। परिणाम: इन जीवों को सताने से पितर अत्यंत क्रोधित होते हैं और परिवार में गंभीर दुर्भाग्य आ सकता है। यह पितृदोष को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे वंश वृद्धि में बाधा, गंभीर बीमारियां और आर्थिक संकट आ सकते हैं। 9. दूसरों के घर भोजन न करें। कारण: श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को इस अवधि में केवल अपने घर का बना सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरे के घर का भोजन करने से उस घर की ऊर्जाएं भी आपके साथ जुड़ जाती है, जो श्राद्ध की पवित्रता को प्रभावित कर सकती है। परिणाम: दूसरे के घर भोजन करने से श्राद्ध कर्म की पवित्रता भंग हो सकती है और पितरों को इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। यह आपके स्वयं के कर्मों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। 10. यात्रा से बचे, विशेषकर खुशी के लिए। कारण: ये समय आत्मचिंतन, पूजा पाठ और परिवार के साथ रहने का है। आनंद या मनोरंजन के लिए यात्रा करना इस अवधि की गंभीरता और पवित्रता के विपरीत है। परिणाम: अनावश्यक यात्रा करने से आपका ध्यान पितरों से भटक सकता है और आप उनके आशीर्वाद से वंचित हो सकते हैं। इससे यात्रा में बाधाएं
या अप्रत्याशित घटनाएं घटित हो सकती है। इन नियमों का पालन करके ही हम अपने पूर्वजों को सच्ची श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के साथ हमारे गहरे संबंध की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। तो आज जब आप इस विशेष दिन की ऊर्जा को महसूस कर रहे हों, तो अपने पूर्वजों को याद करें, उनकी कहानियों को सुने, उनके आशीर्वाद को महसूस करें और जाने कि वे हमेशा आपके साथ हैं। यह याद रखें कि जीवन और मृत्यु के बीच का पर्दा हमेशा वही होता है, लेकिन कुछ दिनों में वह और भी पारदर्शी हो जाता है, जिससे हमें अपने पूर्वजों की अदृश्य ऊर्जा को महसूस करने का अवसर मिलता है। अपने कर्मों से और अपनी श्रद्धा से आप इस अदृश्य बंधन को और भी मजबूत बना सकते हैं। सदा खुश रहे, सुरक्षित रहे और अपने कुल की परंपराओं का सम्मान करें।